हरे कृष्णा। ब्रह्मचर्य लाइफ एक विद्यार्थी जीवन में क्या आवश्यकता है, इसी बारे में बनाने के लिए चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य कैसा पालन करना, ब्रह्मचर्य क्या होता है, एक विद्यार्थी को क्यों पालन करना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए क्या आवश्यकता हो पड़ता है, क्या महत्वपूर्ण है और कैसे कर सकते हैं और कैसा क्यों हमारा हानि हो रहा है, आवश्यकता है, ये सब कुछ बारे में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। पूरा वीडियो अब देखना है, सुनना भी है, महत्वपूर्ण की बात है। ब्रह्मचर्य लाइफ ऐसे तो सभी आश्रम के लिए आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य जीवन के माध्यम से व्यक्ति आगे जीवन को सफलता बना सकता है। बिना ब्रह्मचर्य में कोई जीवन सफलता प्राप्ति हो नहीं सकता है। विद्यार्थी जीवन में यह आवश्यकता इसीलिए है, कहाँ विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी सीखने का उम्र होता है, ज्ञान अर्जन का होता है। कहाँ जित ज्ञान को आचरण तभी जो अर्जन करते हैं वो अर्जन दिमाग में रहना चाहिए, स्मृति पट में होना चाहिए। जित ज्ञान ग्रहण करता है, जिसे उसको स्टोर करने का जगह नहीं ठीक नहीं रहता है, जो स्टोरेज खाली हो जाता है, पुणे वो ज्ञान अर्जन करने फायदा भी नहीं मिलता है। इसलिए ज्ञान ग्रहण करने के लिए स्टोरेज भी शक्तिशाली होना चाहिए, महत्वपूर्ण चाहिए, और ये ब्रह्मचर्य जीवन में प्राप्ति हो सकता है। ब्रह्मचर्य आवश्यक इससे होता है। पहले तो बताएंगे हम ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य मतलब है हमको ऊर्ध्वरेता बनना पड़ता है। अपने शरीर में 7 धातु होते हैं, सप्त धातु जिससे बना हुआ है। माने शरीर को सुरक्षा के लिए, शरीर को सुस्त के लिए शरीर में 7 धातु है, जैसे खून है, मांस है, मज्जा है, ऐसा ही हड्डी है, ऐसा ही हमको वीर्य होता है। शरीर एक प्रकार धातु होता है, जो धातु सबसे महत्वपूर्ण धातु, माने इसको कहा जाता है आपके 75 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, सीमेंट बनता है। और इतना महत्व, इतना शक्ति होता है वो शक्ति, और वो हमारे शरीर को सुस्त बनाता है, निरोगी बनाता है, हमको स्मृति शक्ति बनाए के रखता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला करा देता है, स्मरण शक्ति बनाए के रखता है, और मन में एकाग्रता लेके आता है। जिसी कारण से ये बड़ी महत्वपूर्ण अंग है शरीर में। और ये महत्वपूर्ण अंग को यदि हमें स्खलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है, हमारा मेमोरी शक्ति, हमारा पावर शक्ति वो कमजोरी पड़ जाता है, व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, दिमाग कमजोरी हो जाता है, स्मरण शक्ति नहीं रहता है। जैसे कोई बीमारी होता है, हम लोग को स्मरण शक्ति नहीं रहता, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कारण वो रोग में पड़ा हुआ है बीमारी। अब व्याधि से पड़ा हुआ व्यक्ति वो स्मृति शक्ति हरा ही बढ़ता है। यदि निरोगी रहता है, स्मृति शक्ति शरीर तेज रहता है, तभी इसलिए एक विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा आवश्यक पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनका आवश्यक पड़ता है, शरीर सुस्त होना चाहिए। जिस शरीर सुस्त रहता है, निरोगी होता है, तभी उनकी जीवन में विद्या अध्ययन करना, ज्ञान को अर्जन करना, ज्ञान को स्टोरेज करना, माने हमारे जो हार्ड डिस्क करते हैं उस स्टोरेज करना बड़ी आवश्यक। इसलिए ब्रह्मचर्य लाइफ आवश्यकता है। अब ब्रह्मचर्य लाइफ कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेन करने के लिए हमको प्रथम ब्रह्मचर्य हानि कैसे होता है? जो व्यक्ति वास्तव में छोटा बच्चे तपन में नहीं होता है, जो बड़े बच्चे आ जाता है, जैसे 12, 13, 14 साल को आ जाता है, बच्चे ग्रोथ करता है, उसके मन में काम वासना पैदा होता है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ये सब हमारा शरीर का माने हमारे जीवन में ये एक शत्रु है, शत्रु कहा जाता है। इसलिए शत्रु से बचना पड़ेगा। शत्रु कहाँ से सबसे बड़ा का शत्रु होता है? काम है। एक काम वासना जब आ जाता है व्यक्ति के मन में, माने एक काम वासना मतलब स्त्री पुरुषों का आकर्षण, विशेष कर जो आकर्षित होता है, काम वासना में आकर्षित हो जाता है, इसको वो आकर्षण को काम कहा जाता है। स्त्री की पुरुष के आकर्षण स्त्री प्रति होता है, स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति होता है। ये जो आकर्षण से, काम वासना से व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। जो उत्तेजित होता है काम वासना में, उसकी वीर्य, उनके सीमेन स्खलित हो जाता है, और स्खलित होने से वो आगे ब्रह्मचर्य हानि हो जाता है। उनकी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जो सप्त धातु से सबसे बड़ा महत्व धातु है, वो खत्म नष्ट हो जाता है। जो नष्ट होता है ब्रह्मचर्य हानि होने से, और उनका बुद्धि कमजोरी आ जाता है, स्मरण शक्ति कमजोरी हो जाता है, और उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाता है, मन चंचलता हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, हमसे पूछते हैं
प्रभु जी मन स्थिर नहीं हो रहता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मन एकाग्रता नहीं आता है, मन टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, कैसा इसका इलाज करा जाए। और कई बच्चे तो डिप्रेशन में आ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, और कई लोग इतना पढ़ाई इतना तनाव में आकर सुसाइड भी कर लेते। इसलिए समाज में यदि सही मार्ग मिलना चाहिए, आवश्यकता है, उनको शिक्षा देना चाहिए ब्रह्मचर्य। हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई भी सिलेबस में बच्चों को इसके लिए ट्रेनिंग तालीम नहीं दिया जाता, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना चाहिए, कैसे ब्रह्मचर्य होना चाहिए, उनको कोई शिक्षा नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचर्य हानि होने का विशेष करके यूथ बच्चे, टीनेज बच्चे, उनकी काम वासना प्रभावित होते, और काम वासना कामुक भावना में आने से उनको वृज्य स्खलित होता है, सीमेन नष्ट होता है, जिसी कारण से ब्रह्मचर्य लाइफ में नष्ट होने के बाद में वो ब्रह्मचर्य हानि होने का उनके दिमाग कमजोरी आ जाता है, उनसे उनकी मन जो है, बुद्धि है, वो विचलित हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, अस्थिरता नहीं आ पाता है, और उसका मेमोरी पावर कमजोरी आ जाता है, मन स्थिर। इसी कारण से उनको विद्या अध्ययन में रुचि नहीं होता है, मन पढ़ने में रुचि नहीं होता है, उनकी मन इतना दिमाग मन कमजोरी होने से फेल हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, उनकी पढ़ाई में जो जितना मार्क्स आना चाहिए, जितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज से कमजोरी हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन शिक्षा मिलना चाहिए विद्यार्थी जीवन को। विद्यार्थी जीवन में जैसे उनके जीवन सफलता प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मकल्याण कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, भौतिक प्रगति कर सकते हैं, दोनों के लिए आवश्यकता है ब्रह्मचर्य। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से सबको निवेदन है, ब्रह्मचर्य जीवन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए प्रथमतः हम काम वासना रहित होना पड़ेगा। और काम वासना कैसे रहना हो, कम रहित होंगे, ये तो जन्मगत जैसे पैदा हुआ है, ऐसे जीवात्मा जैसे जन्मगत उनको भोग के लिए लगता है, खाने के लिए इच्छा रहता है, लालसा बनी रहता है, ऐसे ही काम वासना में रहता है, आकर्षण रहता है, स्त्री को भोग करने के लिए वासना रहता है, कि पुरुषों को स्त्री भोग करने के लिए, वो स्त्री को पुरुष को भोग करने के लिए इच्छा रहता है। ये भोग वासना कैसे बचेगी, इसके लिए हमको हमारा खान पीन शुद्धता रहना पड़ेगा, हमारा वातावरण को अच्छा बनाना पड़ेगा, शुद्ध विचार को, हमारा जो मन की जो विचार है, कॉन्शियसनेस, उसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। हमको तमोगुणी रजोगुणी से दूर रहना। जैसे रजोगुणी व्यक्ति होता है, उनको बहुत चटपटी खाने के लिए इच्छा रहता है, मैं बहुत सारी चीज़ खाए, मेरे जीवा को संतुष्ट रखो, ये रजोगुण के प्रभाव से होता है। इसी प्रकार के रजोगुण प्रभाव से काम वासना और बढ़ जाता है। इसलिए रजोगुण चीज को भोजन से हम वंचित रहना, हमको सात्विकी भगवत प्रसाद खाना चाहिए। प्रथम भोजन हमको सुधारना है, मतलब आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति कहा जाता है। इसलिए आहार शुद्धता होना चाहिए। पहले सात्विक आहार करने के लिए हमेशा रहना चाहिए, और सात्विक आहार भगवान को अर्पण करके हम खाना चाहिए। दूसरी है, हम काम वासना रहते हो ना, स्त्रियों की से पुरुषों को थोड़ा से इतना लगाव नहीं रहना चाहिए, अटैच नहीं रहना चाहिए, दूर डिस्टेंस रखना चाहिए। जैसे शास्त्र में नारद जी कहते श्रीमद् भागवत में, जैसे कि स्त्री को कहते हैं एक आग के साथ तुलना की, और पुरुषों को कहते माखन के साथ तुलना की। और माखन को आग के सामने में रखेंगे तो वो पिघलेगा ना, इसीलिए इसको डिस्टेंस इसको रखना चाहिए। जैसे दूर पुरुष और स्त्री अलग अलग थोड़ा डिफरेंट में रहते, दूर रहते हैं, तभी उनका काम वासना इतना रहित रहेगा। और जो काम की चर्चा भी करते हैं, काम वासना में जो लिप्त रहते व्यक्ति, उनसे भी दूर रहना चाहिए, इसे असत्संग मानना चाहिए। एक है भगवान चैतन्य महाप्रभु का है, स्त्री संगी कृष्ण अभक्ता, एक असत संग से दूर रहना चाहिए, माने काम वासना चर्चा में जो लिप्त व्यक्ति हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। और संगति, हम आजकल मोबाइल है, इंटरनेट आ गया, दुनिया में उसी में आकर्षित हो जाते हैं, इससे दूर रहना है, तो संगति से दूर रहना चाहिए। जब संगति हम दूर रहेंगे, फिर धीरे धीरे उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा हम करना सकते हैं नशापान से। एक नशीली व्यक्ति पागलपन हो जाता है, और पागलपन व्यक्ति मन में उनको क्या समझाएंगे, इसलिए नशीली चीज से बचना चाहिए। एक संगति से बचना चाहिए, खान पीन में बचना चाहिए। तीसरा हमको संगति, अच्छा संगति करना, साधुओं की संगति करना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि वैदिक शास्त्रों पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, काम वासना का रहित हो सकते हैं। साधुओं की डायरेक्शन लेना चाहिए, जो काम रहित व्यक्ति उनकी संगति करना चाहिए। अच्छे संगति करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बुरी संगति करेंगे बुरी संगति। ये संगति से हमको करना चाहिए, डिफरेंट रहना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के शरण में आश्रय लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महावत्र रोजना जप करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण कहे, दैवी सा गुणमय ममया दुरतया, ये दैवी शक्ति, माया शक्ति बहुत कठिन है, किंतु मामे वो एकमात्र मेरा शरण में जो आया है
वही माया से पार हो जाते। माँ में वो जे प्रपद्यंते, मेरा प्रपन्न हो जाते, मेरा शरणपन्न हो जाते, वो माया से पार हो जाते, भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए श्री कृष्ण में शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम माया से बच सकते। इसलिए आप लोगों को यदि ब्रह्मचर्य पालन करना है, भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। जब तक कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे तब तो माया से पार हो जाएंगे। थोड़ी अहंकार से रहित होना चाहिए, मिथ्या अहंकार से वशीभूत नहीं होना चाहिए। इसलिए अहंकार रहित होकर के, दीनहीन होकर के, दीनता प्रश्न के भगवान के शरण में जाना चाहिए। अहंकार व्यक्ति वो पालन नहीं कर पाएगा, कोई खान पीन अशुद्ध व्यक्ति नहीं पालन कर पाएगा। किंतु संगति यदि गलत संगति करे तो वो भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये टिप्स बताने का उद्देश्य है, जैसे ही मनुष्य मानव समाज के लिए बड़ी उपकारी है, दे सकता है, मानव समाज को रक्षा कर सकता है ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए, विशेषकर विद्यार्थी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अब विद्यार्थी जीवन के सफलता जीवन बिताने के लिए ये टिप्स बनाया हूँ। जरूर इसको आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।